टॉरस, ये नया चांद आपके ज़ायचा के 8वें घर में हो रहा है। आप खतरात को अपने सामने आता हुआ देखेंगे, लेकिन आप खतरात से बड़े अच्छे तरीके से निपट लेंगे। आइंदा 6 महीनों तक इस चांद का असर रहेगा। आपके ज़ायचे का 8वां घर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने मुख्तलिफ पेचीदगियाँ और मसाइल लेके आता रहेगा। हादसात से बचने के लिए आपने सदका व खैरात करना है। आपकी सोच बदल रही है, आपका नज़रिया बदल रहा है। हो सकता है आप अपना अकीदा बदल दें, हो सकता है आपके मज़हबी इफ़कार में बहुत बड़ी तब्दीली वाक़या हो जाए। कहीं से प्रॉपर्टी, जायदाद और विरासत के मसाइल सर उठा सकते हैं, और अगर पहले से ये मसाइल मौजूद हैं तो इंशाअल्लाह ये मसाइल आप हल करने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत से मामलों में आप खुद को कमज़ोर पड़ता हुआ महसूस करेंगे और तकलीफ़ें आपके सामने आएँगी, लेकिन डरने या फ़िक्रमंद होने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। आपका दुरुस्त मंसूबा आपको कामयाबियों से हमकिनार करेगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तेज़ रफ़्तारी से बचें, बुलंदी से बचें, हथियार से आप ख़ास तौर पे अपने आप को बचाएँ, और अगर आप बीमार होते हैं तो मामूली सी बीमारी को भी आपने ईज़ी नहीं लेना। इस पे आप फ़ौरन अपने मुआलिज, अपने हाज़िक के साथ राबिता करें। ये नया चाँद आपको बताता है कि आपने अपनी इमलाक की, अपनी जायदाद की, अपनी विरासत की, अपनी प्रॉपर्टी की, अपने कीमती कागज़ात की, अपने दस्तावेज़ात की हिफ़ाज़त करनी है। आपके पास क्या है जिसे आप खो सकते हैं? आपकी जमा पूँजी, आपका एहसासा, इसकी आपने ज़बरदस्त हिफ़ाज़त करनी है। और आप क्या हासिल कर सकते हैं? आपको क्या हासिल करना है? अगर आप ज़िम्मेदारी करते हैं, अगर आप ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं, अगर आप ज़िम्मेदार हैं, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज़मीन जायदाद का काम करते हैं, तो आपको बड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत है। तो इसको आप ईज़ी नहीं ले सकते, ये कोई तफ़रीहाती काम नहीं है, ज़रा मुहतात रहिएगा।